Hi, my name is Divyansh Mundra. My age is 24. My height is 6'1", and these are my profiles. Tack, tack, tack. Modeling करके ये सब आदत हो ही जाती है. Right profile, left profile. So yeah, I am from Delhi and I did my graduation in BCom honors. After that मैंने जॉब करने का मन तो नहीं था, so I went into modeling. Then वहाँ से I started acting and अब मेरा reality show करने का मन है. So yes, I'm giving audition for this reality show. Okay, let's start the questionnaire round. Any specific talents? सो स्पीकिंग अबाउट टैलेंटेड मैं बहुत हूँ. देखो, पहली बात, मैं बहुत कुछ आसानी से सीख सकता हूँ एंड आई लव टू प्ले आउटडोर स्पोर्ट्स. बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, इंडोर स्पोर्ट्स कोई भी. आई लव टू प्ले देम ऑल. फुटबॉल, क्रिकेट, ये सभी मेरे को थोड़ा सा पसंद है, बट या आई एम फिजिकल एक्टिविटी और कोई टास्क को उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ. एंड आई गो टू जिम, आई एक्सरसाइज, आई वर्क आउट डेली, आई प्ले डेली वन स्पोर्ट्स. और हाँ, ताश को अगर टैलेंट मानते हो, ताश भी बहुत अच्छी खेलता हूँ मैं. डांस, या आई डू डांस. आई एम अ फ्रीलांस डांसर. मतलब हाँ, डांस सीखा नहीं, बट या इफ़ यू विल टीच मी, मैं एक दिन में, एक घंटे में, एक मिनट में वो स्टेप सीख सकता हूँ. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव? लव, लव, प्यार. प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है. अब वो मेरी दोस्त नहीं हो सकती तो मेरा प्यार भी नहीं हो सकती. ये सब बेकार बात है. देखो, मेरे से पूछोगे तो प्यार मेरे अकॉर्डिंग, किसी के लिए प्यार एक दिन का होता है, किसी के लिए एक महीने का होता है, किसी के लिए एक साल का होता है. मेरे लिए तो ओके शोकेश. मतलब प्यार, आज तक वो प्यार ना जो होते कि लोग होते हैं जो सच्चे दिल से सच्चा प्यार करते हैं किसी को, वो नहीं मिलता. इससे हर कोई किसी के साथ एक मतलब के लिए बस. मेरे अकॉर्डिंग, आपका नहीं पता, अगर आपके लिए पास हो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह आमीन, अगर कोई प्यार करने वाली है तो बहुत अच्छी बात है. तो प्यार सिर्फ मतलब है, ठीक है यार, एक एहसास है कि मुझे आपके साथ अच्छा लग रहा है, मुझे आपके साथ स्पेंड करना टाइम अच्छा लग रहा है, मुझे आपके लिए थोड़ी सी फीलिंग है, वो आजकल प्यार है, जो कि आजकल टूट भी बहुत जल्दी जाता है. डार्केस्ट नॉटेस्ट थिंग सीक्रेट ऑफ योर लाइफ. नॉट ये सीक्रेट ऑफ लाइफ, इस पर लास्ट में होगा मैं, ठीक है ना. इससे बात आते हैं नेक्स्ट पे. व्हाट काइंड ऑफ अ गाय यू आर लुकिंग फॉर? ओके, सो लुक तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर वो सुंदर ही नहीं तो मैं उसका कैसे रहूँगा? ये सब बेकार बातें होती है कि यार दिल का बहुत अच्छा होना चाहिए, करेक्टर बहुत अच्छा है, बिहेवियर बहुत अच्छा है. नहीं, लुक वाइज, लुक तो उसकी हाइट होनी चाहिए और दिखने में बहुत सुंदर होनी चाहिए, तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है ही है. नेचर वाइज ऑब्वियसली या शी शुड बी लाइक काइंड ऑफ केयरिंग, काइंड ऑफ जॉली नेचर. इतना सीरियस ना हो कि ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ऐसे स्ट्रिक्ट नहीं. जॉली नेचर, मिक्स नेचर, मेरी तरह हो, हंसती रहे, मुस्कुराती रहे हमेशा. सो इमोशनली, इमोशनल होनी चाहिए. मैं भी बहुत इमोशनल हूँ आज तक. हाँ, गुस्से वाली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी आज तक कभी गुस्सा नहीं आया. आज तक मैंने किसी से कोई लड़ाई नहीं की, किसी से कोई गुस्सा नहीं किया. प्यार से सॉल्व किया सब कुछ, प्यार से सब कुछ करा है. सो येस, इमोशनल लुक वाइज. व्हाट वुड यू डू टू ग्रैब योर गर्ल्स अटेंशन? ओके, सो एक क्रश को मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है ना. अगर पहला ट्राई हो ना तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो रिजेक्ट करेगी, मना करेगी, मार थोड़ी देगी. तो हाँ, उसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ. अगर सपोज करो वॉक कर रही है तो मैं सीधा चले जाऊँगा. मैं कुछ रुकूंगा नहीं, मैं सोचूंगा नहीं, मैं चले जाऊँगा. हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड हो, भाई हो, जो भी हो साथ में, एक चांस देंगे. ठीक है यार, चांस बनता है. भगवान ने इतनी सुंदरता ब्यूटी बनाई है तो ठीक है, एक ट्राई तो हम कर ही सकते हैं. हम भी थोड़े कम सुंदर नहीं है. व्हाट काइंड ऑफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लुकिंग फॉर? वो जैसे मैंने आपको बताया कि गर्लफ्रेंड हो तो सुंदर हो पहली बात, और चिक 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 सेम एज हो तो ज़्यादा सही है ना. बड़ी नहीं, मेरे को छोटी लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है, लाइक अपनी एज से छोटी. तो या और कंपैटिबल हो, थोड़ा सा समझे बात को. ये नहीं हर बात में कि डोमिनेट नहीं होनी चाहिए. सबसे बड़ी बात, सुने समझो, दोनों इक्वल इक्वल, 50-50 दोनों का से मज़ा आएगा उसमें. और वैसे सच बताऊँ तो मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए नहीं अभी. मैं सिंगल बहुत खुश चल रहा हूँ अभी तक. मुझे ठीक है, हो गया ब्रेकअप का टाइम, अब सिंगल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. क्यों बनानी है गर्लफ्रेंड? सिंगल रहो, मज़े करो, मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ. आर यू डोमिनेंट और सबमिसिव? नो नो नो, आई एम नॉट डोमिनेंट. फॉर श्योर आई एम नॉट डोमिनेंट. मेरा डोमिनेंट मतलब ठीक है, अग्रेसिव वाला डोमिनेंट नहीं हूँ, बट हाँ, अगर अपनी बात आगे रखनी है, किसी को समझाना है, तो मैं बहुत आराम से, प्यार से, बातों से उसको समझा सकता हूँ. ये मेरे अंदर खासियत है. ज़रूरी नहीं है हर बात आपको लड़ाई करके समझाई जाए, आप बात करके समझा ही सकते हो. सबमिसिव पर्सन, या आई एम सबमिसिव. वाइल्डेस्ट थिंग यू हैव डन टिल नाउ? ओके,
अच्छा चलो बताना मत किसी को आप लोग, ठीक है ना, ये वीडियो वायरल नहीं होनी चाहिए। वाइल्डेस्ट थिंग इज़ कि एक बार हम लोग गए थे बाहर फॉरेन ट्रिप पे, तो अब सबके अलग अलग रूम होते, घर वाले सबके अलग थे, बट वहाँ पे और भी लोग थे जो उस पैकेज में आए थे। उसमें एक लड़की थी, उससे 1 घंटे पहले मिला था मैं, और उसे 1 घंटे पहले मिला। उसका हमारा रात को सडनली प्लान बन गया, उसने स्निक आउट किया, मैंने स्निक आउट किया, हम दोनों अपने रूम के बाहर मिले। देन मैं जहाँ पे हमारे घर वाले सो रहे थे उस रूम में उसको लेकर आया, और पीटी पीटी थिंग्स हैपेंड। ठीक है, तो मेरे को बहुत डर लग रहा था। सबसे डर इसलिए बात करता क्योंकि उठ के बेड से उठ के कोई राइड भी आता ना तो भी उसको दिख जाता। ओके, कर लिया, वक्त वक्त की बात होती है बस। सो ये मेरी वाइल्ड थिंग थी, और भी बहुत चीज़ें करी है, कभी आराम से बताएंगे। वाई आर यू स्टिल सिंगल? सिंगल मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरे एक बैड ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है, वाई नॉट टू बी स्टिल सिंगल। किसी के साथ रहो, उसको बताओ आप कहाँ पर हो कहाँ नहीं हो, मेरे बाबू ने खाना खाया, मेरे बाबू कहाँ पर है, मेरे बाबू ने ये किया वो किया, इससे बात की उससे बात की, इस सब टेंशन को नहीं झेलने के लिए मैं सिंगल हूँ। मैं हैप्पीली सिंगल हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है सिंगल होके। ठीक है, थोड़ी लाइफ एक्सप्लोर करनी है, थोड़ी अपनी रीच बढ़ानी है, थोड़े लोगों से ज़्यादा मिलेंगे, और क्या पता, ठीक है, जब किसी को मिलना होगा तो मिल जाएगा, जब तक नहीं मिली तब तो सिंगल सही। योर डेटिंग स्टोरी एंड नंबर ऑफ कैजुअल एंड सीरियस रिलेशनशिप्स। ओके, सो माई डेटिंग स्टोरी इज़ लाइक बहुत बड़ी कहानी है, कैसे बताऊँ, एक तो जन्म लेके आना कभी। मजाक करो। सो माई डेटिंग स्टोरी वॉज कि आई डेटेड अ मुस्लिम गर्ल। ठीक है, प्यार हो जाता है, कॉलेज में प्यार हुआ था, 4 साल का रिलेशनशिप था। उसके बाद बहुत सारी बीच में दिक्कतें आई, लेकिन ठीक है, थोड़ा उसने पढ़ाया थोड़ा मैंने पढ़ाया, तो हमने मिलकर एक साथ जोड़ लिया एक दूसरे को। 4 साल तक तो बहुत अच्छा चला, बट आफ्टर कोविड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, शी फ्लिप्ड एंड शी गॉट मैरिड। तो उसकी शादी जब हो गई तो मेरा दिल बहुत टूट गया। फिर मैं 1 साल तक बंद था घर में, मेरे को पता नहीं मैं क्या कर रहा था, मुझे याद भी नहीं, वो साल मैंने देखा भी नहीं। बहुत सारी दिक्कतें, उसकी शादी अपने चलो छोड़ो, उसको हटाओ। शादी हो गई उसकी फाइनली। तो मेरे को भी लगा कि ठीक है यार, जो आप पूछ रहे थे व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लव। सो लव, जब तक प्यार में प्यार है ना, सिर्फ तब तक ही प्यार में प्यार है। समझो बात को, कि अगर 4 साल तक वो जो थी ना, वो 4 दिन में वो बदल गई, वो फ्लिप हो गई। तो वो 4 साल का प्यार, मुझे नहीं पता कैसे किसी को भूल सकते हो। अगर आप किसी डॉगी को भी पालते हो तो भी उसके बच्चे से ही आपको प्यार आ जाता है, क्योंकि आपके साथ है वो, तो फिर भी इंसान की बच्ची थी। मुझे भी अभी तक हाँ प्यार है उससे, अभी तक निकाल नहीं पाया, ओवरकम नहीं कर पाया, लेकिन ठीक है, होती है चीज़ें, भूल जाओ उसको। मूव ऑन, लाइफ इज़ फॉर मूव ऑन करेगी, जल्दी मूव ऑन करेगी। इसलिए मैं सिंगल हूँ अभी तक। देखो कोई और नई हुस्न की परी मेरी ज़िंदगी में आ जाए। और मेरे उसके अलावा कोई रिलेशनशिप ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप नहीं, मेरा कैजुअल रिलेशनशिप नहीं हुआ। हाँ, लड़कियाँ बहुत आई, लड़कियाँ बहुत गई, बट उसको रिलेशनशिप नहीं बोलेंगे। ठीक है, एक फन टाइम था, एक अट्रैक्टिव थी, एक दोस्ती थी, अभी भी दोस्त है, अभी भी सब टच में है। ये नहीं किसी के साथ कुछ बुरा किया है, कुछ हो गया, किसी ने छोड़ दिया, सब टच में अभी तक। और सीरियस रिलेशनशिप तो वही एक था जो 4 साल का था। बहुत 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 कोशिश की हमने कि साथ में रह ले, सब कुछ कर ले। मेरे घर वाले पे सबको मैंने बता दिया था, घर पे सबको पता था, बट ठीक है, वो नहीं बता पाई या नहीं बताना चाहा उसने, एंड शी गॉट फ्लिप्ड, शी चोज हर हस्बैंड मोर ओवर मी, या अपने घर वाले मोर ओवर मी। तो इसे फ्लिप होना कहते हैं, तो ठीक है, वो थोड़ी सी फ्लिप हो गई। बहुत सारी कहानी थी इसमें, बहुत सारे किस्से थे उसमें, कभी आराम से बताऊँगा। एंड बेस्ट डेट एंड वर्स्ट डेट ऑफ योर लाइफ टिल नाउ। बेस्ट डेट, पहले वर्स्ट डेट पे आते हैं। तो मेरी जो फर्स्ट डेट थी वो ये थी कि मैं एक कैफ़े में गया था अपने डेट के साथ। तो सडनली क्या हुआ, उसके पापा की एंट्री हुई, मुझे नहीं पता कैसे। उसके पापा भी वहाँ किसी के लिए साथ मीटिंग पे आए थे, एंड जैसे उनकी एंट्री हुई तो उस लड़की को बहुत डर लगा, वो स्ट्रेस में आ गई। उसने उसको बोल दिया, उसने मुझे बोला कि ये मेरा भाई है। मुँह बोला भाई है, मतलब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड टाइप का है, और मैं इसका डेट पे आई हूँ। डेट पे नहीं आई, मतलब लंच पर आई हूँ। सो अपनी फर्स्ट डेट मेरी यही थी कि सब भाई बन गया। फिर उसके पापा हमारे साथ बैठे रहे, उन्होंने हमारे साथ लंच किया, जिसके साथ उनको करना था वो भी हमारे साथ लंच कर रहे। देन वॉज वेरी ऑकवर्ड फॉर मी, तो मैं वहाँ से निकल गया। और बेस्ट डेट जो मेरी थी वो मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ही थी, कि जब हम लोग रिलेशनशिप में आने वाले थे। सो शी कॉल्ड मी ऑन अ डेट, और बड़ी रोमांटिक सी डेट उसने प्लान की थी। उसने एक होटल रूम बुक किया था, और वहाँ पर उसने बहुत सारा डेकोरेशन करी थी, कि जो एक्सपेक्टेड नहीं हुआ था आपको, कि जब फर्स्ट डेट पे शी वॉज अबाउट टू प्रपोज मी।
उसने मुझे प्रपोज़ किया था, तो तब मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था उस दिन। और उसके 1-2 महीने बाद हम लोग जिम सेम जाते थे, तो सेम जिम में जाते-जाते फिर से हमें प्यार हुआ, फिर से थिंग्स हैपन एंड वी वेंट इन अ रिलेशनशिप एंड देन ओके, इट वाज़ अ ब्यूटीफुल टाइम। बट वो एंड हुआ सेकंड कोविड में, आई थिंक सेकंड कोविड में उसकी शादी हो गई। ओके, आई एन्जॉयड गुड टाइम ऑफ लाइफ। व्हाट डू यू डू वांट टू नो? व्हाई वांट टू डू अ रिलेशनशिप डेटिंग शो? सो ये तो इसलिए कि सब कर लिया, मतलब मॉडलिंग शूट्स कर लिया, एक्टिंग कर ली। रियलिटी शो इज़ लाइक अपने अंदर की पर्सनालिटी बाहर आती है। एक स्क्रिप्टेड तो ये होता है ना कि ठीक है ये स्क्रिप्ट थी, ये बिहेवियर था, ये कैरेक्टर था, ये प्ले कर दिया मैंने। बट एक अंदर से जो इंसान बाहर आता है ना, जो आपका नेचर है, जो वो रियलिटी शो में बाहर आता है। तो ठीक है, एक बार मेरे को एक्सपीरियंस करने रियलिटी शो, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ एक्सेप्ट करें। अगर आपको मैं अच्छा लगा, सो प्लीज़ डू एक्सेप्ट मी। इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू शेयर? या फॉर द कास्टिंग थीम, प्लीज़ आप मुझे देखिए, मेरी पर्सनालिटी को देखिए, मेरी लुक्स को देखिए। अगर मैं फिट बैठता हूँ तो आपको बहुत मज़ा आने वाली है मेरे साथ। मैं सबको सबको, चाहे वो मॉडल्स हो, चाहे वो कास्टिंग टीम हो, चाहे वो कैमरा मैन, कोई भी हो, मतलब शो पे बहुत मज़ा आने वाला है मेरे साथ, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करके रखता हूँ सबको। आजकल जो भी प्रोड्यूसर मेरे फ्रेंड है, जो वो मुझे स्पेशली शूट पे लेके जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोगों को मैं एंटरटेन रखता हूँ, उनको मैं हंसाता हूँ, इसलिए उनको मेरे साथ मज़ा आता है। तो एक हो सकता है कि स्प्लिट्स विला में एक थोड़ा सा कॉमेडी सीन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए मेरे को आप थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो। एल्स इफ एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच, दैट वाज माय ऑडिशन। सी यू सून। थैंक यू।